दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रहा हूं, कुछ नया बताने जा रहा हूं, जिसको पढ़ने के बाद में आपको बहुत मजा आएगा। आज के इस टॉपिक का नाम है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये वो टॉपिक है। आज के इस टॉपिक का नाम है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो ये वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है, बहुत मजा आएगा। देखो, अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी को समझना है तो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी दी गई है। इसको ओशिन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस थ्योरी पे बहुत सारे रिसर्चर्स आए, मतलब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की इस पर, लेकिन एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे लेविस गोल्डबर्ग। उन्होंने इस थ्योरी पर बहुत ज्यादा काम किया था। इस थ्योरी में है क्या? दरअसल इन्होंने इंसान की पर्सनैलिटी को समझने के लिए रिसर्च की और 5 ऐसी चीजें बताई जिससे इंसान की पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। 5 ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स या ट्रेट्स कह सकते हैं। 5 ऐसे ट्रेट्स का मतलब होता है किसी इंसान के बिहेवियर की क्वालिटी। उसको समझने के लिए 5 मापदंड बताए कि 5 चीजें देख लो एक इंसान के अंदर, आपको इंसान के बारे में पता चल जाएगा। और वो 5 ट्रेट्स क्या हैं? ये जो वर्ड है ओशिन, इससे निकलते हैं वो 5 ट्रेट्स। ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीबलनेस और लास्ट में एन से न्यूरोटिसिज्म यानी इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इन 5 ट्रेट्स से किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है। अब मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला ट्रेट है ओपननेस। ओपननेस का मतलब आपको यह चेक करना चाहिए कि कोई इंसान कितना खुला हुआ है। देखो, खुले होने का मतलब यह है क्या वो नई चीजों को एक्सेप्ट करता है या नहीं, क्या समय के साथ उसके विचार बदले हैं या नहीं। जैसे लड़कियों और लड़कों को पढ़ाने का एग्जाम्पल ले लो। अगर कोई इंसान आपके पास ऐसा कहता है कि मेरा बेटा अगर डॉक्टरी कर रहा है तो मैं अपनी बेटी को भी डॉक्टरी करवाऊंगा, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा दूसरे घर चला जाएगा, उसको बस ऐसा लगता है आज का समाज बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि वो ओपननेस के मापदंड पर खरा उतरता है। इसका मतलब यह है कि वो नए आइडियाज को सुनता है और अपने आइडियाज समय के हिसाब से चेंज करना जानता है। यानी वो फ्लेक्सिबल है अपने विचारों में, रिजिड नहीं है कि भाई मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बड़े बूढ़ों ने नहीं पढ़ाया तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा। नई इंफॉर्मेशन आ रही है, नई चीजें आ रही है, समाज बदल रहा है, तो उसके हिसाब से वो खुद को ढालना जानते हैं। तो ऐसे लोग ओपननेस वाले ट्रेट पे खरे उतरते हैं। ऐसे लोगों को लगभग ज्यादातर चीजों में इंटरेस्ट आता है, क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं ऐसे लोग। जबकि जिन लोगों में ओपननेस कम होती है वो लोग अपना माइंडसेट चेंज करना तो बहुत दूर की बात, वो लोग नए आइडियाज को सुनना ही नहीं चाहते। आप उनके सामने नए आइडियाज की बात करोगे वो उठ के चले जाएंगे वहां से, या फिर वो बात ही नहीं करेंगे, या फिर वो ध्यान ही नहीं देंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में, किसी कंपनी में अगर आप ऐसे लोगों को हायर करते हो जो ओपननेस वाले ट्रेट पर अगर खरे उतरते हैं, तो ऐसे लोग नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों को अपनाने में सबसे आगे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा जो मोबाइल से अगर टीचिंग हो रही है तो ये लोग मना कर दे कि भाई हमको तो आता ही नहीं है, ये मोबाइल शोबाइल पे, ये वीडियोस पे कोई पढ़ाई होती है क्या? हमने तो जिंदगी भर चौक डस्टर और बोर्ड पे पढ़ा है, तो वही एक तरीका है, हमको तो वही आता है, हम तो वही पढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो ओपननेस पर खरे उतरते हों। दूसरा पर्सनैलिटी ट्रेट है कंसेंशियसनेस। अब जिस भी इंसान के अंदर ये वाला पर्सनैलिटी ट्रेट होता है ना, वो लोग क्या होते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसे लोग होते हैं। इस टाइप के लोग क्या होते हैं? एक टाइम पर कुछ ही गोल्स अपने सामने बनाते हैं, मतलब बहुत सारे गोल्स नहीं बनाएंगे जिनको अचीव करने के लिए आदमी पागल हो जाए। कम गोल्स रखेंगे लेकिन फोकस्ड रहेंगे, पूरा अटेंशन रखेंगे अपने गोल पर। वहीं जिस भी इंसान के अंदर कंसेंशियसनेस कम होती है वो लोग फोकस्ड नहीं रहते और एक ही टाइम पर बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहते, फोकस नहीं रहते, कंट्रोल नहीं कर पाते खुद पर, केयरलेस हो जाते हैं और बहुत सारे काम बिगाड़ देते हैं अपने बनाते बनाते। एक भी काम इनका पूरा नहीं हो पाता। तो जिनके अंदर ये पर्सनैलिटी ट्रेट होता है वो खुद को कंट्रोल भी कर सकते हैं, डिसिप्लिन भी रहते हैं, ऑर्गेनाइज भी रहते हैं, एक टाइम पर एक ही गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ ही गोल्स रखते हैं अपने सामने और बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं। और जिनके अंदर ये कम होता है वो लोग जल्दी भटक जाते हैं और बहुत सारे गोल्स रख लेते हैं, एक भी चीज को पूरा नहीं कर पाते। अब तीसरा ट्रेट है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का मतलब यह है कि आप कितने एक्सट्रोवर्ट हो।
आपने दो वर्ड सुने होंगे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो घर में रहना पसंद करता है, जो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, बाहर जाना पसंद नहीं करता, नए फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं करता। जबकि एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान होता है जो नए दोस्त बनाना पसंद करता है। जबकि एक एक्सट्रोवर्ट आदमी से बात करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत टाइम से आप उसको जानते हो। वो अगर नया नया भी आपसे मिलेगा तो ऐसा लगेगा बहुत टाइम से आप उसको जानते हो। और ऐसे लोगों को एडवेंचर करने में मजा आता है, तो एडवेंचर वाले काम इस टाइप के लोगों को देने चाहिए जो एक्सट्रोवर्ट हो। ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट आदमी खराब होता है। इंट्रोवर्ट आदमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। यानी ये अपने आप में ही रहते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, तो इनको R&D के काम देने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। जबकि एक्सट्रोवर्ट आदमी को सेल्स वाले काम दिए जा सकते हैं कि आप सेल्स के काम संभालो, आप घूमो फिरो, लोगों से बातचीत करो और पब्लिक रिलेशंस बनाओ। चौथा ट्रेट है एग्रीएबल, यानी जो लोग एग्री हो जाते हैं हर चीज में, यानी वो लोग जो एडजस्ट करना जानते हैं और हाँ में हाँ मिला देते हैं। ऐसे लोग कुछ इस टाइप के होते हैं कि किसी से भी बुरा बर्ताव करना पसंद नहीं करते, यानी सबकी बातों में एग्री कर जाते हैं, लोगों को जल्दी माफ कर देते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सामने वाले की सिचुएशन को समझते हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट बड़ा जल्दी कर लेते हैं, लोगों का ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो ये खराब फैक्टर है। लेकिन ऐसे लोग लोगों के साथ काम करते करते, अपने कोलीग्स के साथ काम करते करते गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, अच्छी रिलेशनशिप्स बना लेते हैं अपने कोलीग्स के साथ में। जबकि जिन लोगों में इस चीज की कमी होती है वो लोग हर किसी पर शक करते फिरते हैं, और वर्क प्लेस पर भी ऐसे लोगों के अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाते हैं। अब आखिरी ट्रेट की बात करते हैं, न्यूरोटिसिज्म, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझना। ज्यादातर लोगों में इस ट्रेट की कमी पाई जाती है, यानी इमोशंस में आकर के आप फैसले लेते हो या नहीं, आप पे इमोशनल स्टेबिलिटी है या नहीं। मान लो आप एक बॉस हो और आप में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये बहुत ही बुरा है आपके काम के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कई सारे एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं करते जैसा आप चाहते हो। तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में आता है कि जाके इसके मुक्का मारो एक मुंह पे, और आप मार के आ जाते हो। इसका मतलब यह है कि आप में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी आपको दो इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखना चाहिए, एक तो लव और हेट्रेड। अगर किसी पर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में कुछ मत कहो, अगर किसी पे प्यार आ रहा है तो किसी से कोई वादा मत करो। जिन लोगों में इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो लोग काम होते हैं, हर टाइप के स्ट्रेस को झेल जाते हैं, हर टाइप के प्रेशर को झेल जाते हैं। जबकि जिन लोगों में ईएस कम होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी कम होती है, वो लोग बड़ा जल्दी रिएक्ट करते हैं हर चीज पर। लेकिन जिसमें ईएस ज्यादा होता है ना, वो खुद को कंट्रोल कर लेता है हर चीज में। किसी पर कितना भी गुस्सा आ रहा हो, किसी से कितनी भी जलन हो रही हो, खुद को कंट्रोल कर लेगा। उम्मीद करता हूं ये 5 ट्रेट्स आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।